शुरुआत में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि बीच समंदर में फिशिंग कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शार्क उनकी तरफ आती है और वो शार्क उन दोनों कपल के ऊपर हमला करके एक एक करके दोनों को जान से मारकर खा जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डॉक्टर शेन को, जो कि बहुत अच्छी सर्फर होती है और बीच समंदर में वो सर्फिंग कर रही होती है। और फिर वो समंदर के बाहर आती है तब डियान उसको देखकर बहुत तारीफ करता है और बोलता है आप तो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की सर्फर हो। और फिर डॉक्टर शेन की बहन आती है जो कि डियान की गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम लुई होता है। और तब लुई बोलती है मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ पर है। और तब डियान उसको एक बोर्ड पर लेकर जाता है। समंदर के अंदर सब लोग घूमने के लिए जा ही रहे होते हैं और तभी उनकी बॉस वेंडी भी वहाँ पर आ जाती है और फिर सब लोग मिलकर साथ में बैठकर समंदर के अंदर जाते हैं घूमने के लिए। और फिर सब लोग बोट में बैठकर समंदर के अंदर घूम ही रहे होते हैं और तभी उनकी नज़र उस बोट के ऊपर जाती है जिसमें कि दो कपल थे जिनको शार्क मारकर खा गई थी। और फिर हम देखते हैं डियान से वेंडी बहुत ही क्लोज आ रही होती है और ये लुई को पसंद नहीं आता। और तब लुई वेंडी को पानी में धक्का मारकर गिरा देती है और तब उसको बचाने के लिए डियान भी पानी में कूद जाता है। और फिर लुई बोलती है मुझे तैरना नहीं आता, ये बोलकर वो पानी में कूद जाती है। लेकिन डियान लुई को छोड़कर वेंडी को बचाकर बोट के ऊपर लाने की कोशिश करने लगता है। और तब डॉक्टर सेन लुई को बोलती है कि बस करो, डियान को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। और जब वेंडी को डियान बोट के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी एक बड़ी शार्क उनके ऊपर हमला कर देती है और वो लुई को मारकर खा जाती है। और ये देखकर सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और तब डॉक्टर सेन भागते भागते उस बोट के ऊपर जाती है जिस बोट पर पहले दो कपल थे जिनको शार्क ने मारकर खा लिया था। और फिर वेंडी भी उस बोट के ऊपर चढ़ने वाली होती है लेकिन तभी उसके ऊपर शार्क हमला कर देती है। लेकिन वेंडी बहुत ही जल्दी करके उस बोट के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन चढ़ते चढ़ते उसके पैर में एक कट लग जाता है जिससे कि उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तब डॉक्टर सेन डियान के कपड़े को फाड़कर वेंडी के पैर पर जोर से बांधती है ताकि उसका ब्लड लॉस रोका जा सके। और तब डॉक्टर सेन बोलती है कि मैंने तो इसका बंदोबस्त कर दिया है, लेकिन अगर इसे हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो इसकी जान भी जा सकती है। और फिर डॉक्टर सेन देखती है कि वो बोट एक एंकल की वजह से वहाँ पर रुकी हुई है और तब वो उस रस्सी को ऊपर खींचने लगती है लेकिन वो उसको ऊपर नहीं ला पाती। और तब डॉक्टर सेन उस रस्सी को ऊपर लाने के लिए पानी के अंदर जाती है और डॉक्टर सेन देखती है कि वहाँ आसपास शार्क नहीं होती। तब वो उस रस्सी को खींचकर निकालने लगती है और फिर वो रस्सी को खींचकर डॉक्टर सेन ऊपर बोर्ड पर आ जाती है। और फिर वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उस छोटी सी बोर्ड को अपनी शिप के पास लेके जाने की, लेकिन वो लोग नहीं लेकर जा पाते। और तब डियान बोलता है ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। और ये सुनकर डॉक्टर सेन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और तभी शार्क उनके ऊपर फिर से हमला कर देती है, उन लोगों को पानी के अंदर गिराने की कोशिश करने लगती है। और तब डियान स्पैर से उस शार्क को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शार्क बहुत ही तेज होती है और इसीलिए वहां से बचकर निकल जाती है। और फिर शार्क वापस आके उस बोर्ड को बहुत जोर से टक्कर मारती जिससे कि बोर्ड पलटने ही वाली होती लेकिन बच जाती, जिससे कि सबकी जान बच जाती है। और उस जोरदार टक्कर की वजह से उनकी बोट में एक छोटा सा छेद हो जाता है जिसकी वजह से उस बोट में पानी भरने लगता है। और तब डॉक्टर शेन अपने कपड़ों से उस होल को बंद करने की कोशिश करने लगती है। और तब डियान वेंडी को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो डॉक्टर शेन को छोड़कर। और तब वेंडी बोलती है मैं डॉक्टर शेन को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। और तब डियान वेंडी को जोर से धक्का मारता है और वेंडी पानी के अंदर गिर जाती है और डियान रस्सी को लेकर अपनी बोट की तरफ चला जाता है। तभी शार्क हमला करने वाली होती है, लेकिन डॉक्टर शेन वेंडी को वापस से बोट के ऊपर चढ़ा लेती है। और फिर शार्क डियान का पीछा करने लगती है और डियान बहुत ही तेजी से अपनी बोट की तरफ जाता है। और फिर वो रस्सी को बोट में फंसाकर बहुत ही जल्दी ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी डियान का पैर फिसल जाता है और वापस से नीचे गिर जाता है और तब शार्क उसे भी खा जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर शेन की नज़र एक लाइफ केयर पे पड़ती है कि उनके बोट के पास ही तैर रहा होता है, लेकिन तभी बहुत ही ज़्यादा धूप होने की वजह से दोनों की हालत बहुत ही खराब होने लगती है और वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। और फिर जब वेंडी उठती है तो नोटिस करती है कि उसका पैर एकदम से सुन्न हो चुका होता है और तब डॉक्टर सेन उसके पैरों को ट्रीटमेंट करके ठीक करती है। और तब वेंडी बोलती है अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तब डॉक्टर शेन बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है,
जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, हमें यहाँ से कैसे जिंदा निकलना है इसके बारे में सोचो। और फिर डॉक्टर शैन एक प्लान बनाती है और बोलती है हमें उस लाइफ कैरियर के पास पहुँचना होगा, उसके ऊपर हमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिसकी वजह से हम अपनी शिप तक जा सकेंगे। और तभी वहाँ पर शार्क वापस से आ जाती है और तब डॉक्टर शैन शार्क के ऊपर हमला करती है और शार्क को घायल कर देती है और तभी उसकी बोट पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं और फिर दोनों उस लाइफ कैरियर की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी वेंडी के पैर ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं और इसी वजह से वेंडी पीछे रह जाती है और डॉक्टर शैन बहुत ही जल्दी उस लाइफ कैरियर के ऊपर पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। पीछे वेंडी भी आती है, वेंडी उसके ऊपर चढ़ने ही वाली होती है लेकिन तभी शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और शार्क उसे भी मारकर खा जाती है। डॉक्टर शैन बहुत ही उदास हो जाती है और फिर डॉक्टर शैन उस लाइफ कैरियर की तलाशी लेने लगती है और तब डॉक्टर शैन को वहाँ पर पानी की एक बोतल मिलती है जो कि वो पूरा पी जाती है और उसे वहाँ पर एक ऑयल से भरा हुआ कैन मिलता है और उसे एक वहाँ पर शॉट गन भी मिलती है और तब वो उसे सब कुछ संभाल कर रख लेती है और कुछ देर के बाद वहाँ से एक शिप निकलती है। डॉक्टर शैन उस शिप को देखकर हेल्प करने की आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता और शिप वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर डॉक्टर शैन को अपनी बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और तब डॉक्टर शैन की आवाज़ सुनकर वो शार्क वापस से उनके ऊपर आकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है और तब डॉक्टर शैन उस शार्क को मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन शार्क उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी शार्क वापस आकर डॉक्टर शैन के ऊपर से जंप करती है जिसको देखकर डॉक्टर शैन बहुत ही डर जाती है और तब वो शार्क उस लाइफ कैरियर को एकदम से तोड़ देती है तो बहुत मुश्किल से डॉक्टर शैन अपने आप को बचा पाती है और तब डॉक्टर शैन उससे दूर भागने की कोशिश करने लगती है और तब डॉक्टर शैन उस शार्क से भागते भागते एक चट्टान के ऊपर पहुंच जाती है और तब उसकी जान बच जाती है और तब वो देखती है कि वो शार्क उसके आसपास ही राउंड लगा रही होती है और तब डॉक्टर शैन की नज़र उस ऑयल कंटेनर के ऊपर पड़ती है और जब शार्क वहाँ से जाने लगती है तभी डॉक्टर शैन पानी में कूदकर उस ऑयल कंटेनर को लेकर वापस से चट्टान के ऊपर आ जाती है और तब डॉक्टर शैन उस शार्क को जलाकर मारने का प्लान बनाती है और फिर हम देखते हैं डॉक्टर शैन के गन में सिर्फ एक ही बुलेट होती है और फिर वो शार्क को अपने पास बुलाने का प्लान बनाने लगती है और फिर वो अपने पैर में एक कट लगाकर पानी में डाल देती ताकि उसके ब्लड के स्मेल से शार्क उसके पास आए और तभी मौका देखकर वो शार्क को जलाकर मार सके। लेकिन तभी शार्क उसके सामने से नहीं बल्कि साइड से वार करती है और तभी शैन पानी में गिर जाती है और फिर डॉक्टर शैन बहुत ही जल्दी चट्टान के ऊपर वापस से चढ़ जाती है और तभी शार्क भी डॉक्टर के पीछे पीछे उस चट्टान के ऊपर आने की कोशिश करने लगती है और तब मौका पाकर डॉक्टर शैन उस ऑयल कंटेनर को उसके मुंह में डाल देती है और तब सारा ऑयल शार्क के मुंह में फैल जाता है और तब डॉक्टर शैन अपनी पिस्तौल से उसके मुंह में एक शूट करती है और उसकी वजह से शार्क के मुंह में एक जोरदार धमाका होता है और तभी शार्क वहां पर जलकर मारी जाती है और तब डॉक्टर शैन पानी में उतरकर अपनी शिप के पास जाने लगती है और तब उसकी जान बच जाती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।